नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में क्रूक बांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुपर क्रूक बांड। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये हम कहाँ आ गए बांड भैया? ये तो कोई पुरानी सभ्यता लगती है। हाँ मेरे बच्चों, ये पुरानी सभ्यता ही है, 3000 साल पुरानी। लेकिन इस सभ्यता का संबंध है तुम्हारे समय में आने वाली उस भयंकर तबाही से, जिसे अगर रोका ना गया तो तुम्हारे समय की सभ्यता यानी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। पूरी पृथ्वी खून के आंसू रोएगी उस तबाही के सामने। 3000 साल पीछे के युग में पहुंच चुके थे कुर्कबांड और मोटू, लेकिन कैसे? आने वाली किस तबाही का वर्णन कर रहा था वो बूढ़ा शख्स? प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़िए रहस्य रोमांच से परिपूर्ण एक धमाकेदार कथानक। काफी दिनों बाद आज कुर्क बांड और मोटू सुबह से ही घूमने निकले हुए थे। बांड भैया, थोड़े से गोलगप्पे और खिला दो ना। अबे चुप कर, सुबह से बस खाए ही जा रहा है। अब केवल 10 रुपए बचे हैं मेरी जेब में और वो घर जाने के काम आएंगे। लेकिन छोड़ और चुपचाप चलता रहा, वरना मार मार कर गंजा कर दूंगा। कमबख्त, जब भी बाजार से गुजरता है जेब खाली करवा देता है। सारा दिन भूखा प्यासा ही घुमाते रहते हो। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बोलते बोलते अचानक चौंक उठा मोटू। वाह, अब क्या हुआ तुझे? चलते चलते तेरे पाँव को ब्रेक क्यों लग गए? बांड भैया, उस संदूक को देखो, कितना शानदार है वो। हाँ तो फिर? मुझे ये संदूक दिलवा दो ना बांड भैया, सिर्फ 10 रुपए का ही तो है। तुझे ये दिलवा दूं और खुद घर पैदल जाऊं? ना बाबा ना, ये समाज सेवा हमसे नहीं होने वाली। तुम कुछ भी कह लो बांड भैया, लेकिन तुम्हें मुझे वो एंटीक पीस खरीद कर देना ही होगा, वरना वरना क्या कर लेगा तू? वो मैं आपको बोलकर नहीं, करके दिखाऊंगा। अगले ही पल वाम वाम। ओए, इसने तो गर्दभ राग अलापना शुरू कर दिया है। अब तो इसे रोकने का एक ही उपाय है, और वो है इस आखिरी 10 के नोट का खून। चुप हो जा मोटू, मैंने तेरी बात मान ली। चल तुझे वो एंटीक पीस दिलाता हूँ। सच, बिल्कुल सच। कुछ क्षण बाद दुकान में, कितना तेज है इस बूढ़े की आंखों में। ये लो बाबा 10 रुपए। धन्यवाद बेटा। संदूक खरीद कर दोनों दुकान से बाहर आ गए। बांड भैया, समझ में नहीं आता कि उस बूढ़े ने इतना खूबसूरत संदूक 10 रुपए में क्यों बेच दिया। बेटे, जब 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचेगा तो सब समझ में आ जाएगा। 2 घंटे तक पैदल चलने के बाद वो घर पहुंचे। हाय, मरवा दिया आज इस हाथी के अंडों ने, पैरों का कचूमर ही निकाल गया। हाय, मरवा दिया आज इस हाथी के अंडे ने, पैरों का कचूमर ही निकल गया। देखो बांड भैया, ये संदूकची यहाँ कितनी अच्छी लग रही है। अरे मेरे बाप, अब छोड़ इस संदूकची का रोना और चुपचाप सो जा। ओके बांड भैया, गुड नाइट। कुछ ही पलों बाद दोनों मुर्दे से शर्त लगाए सोए पड़े थे। अभी उन्हें सोए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे में गूंजने लगी एक अजीब सी आवाज। हड़बड़ाकर उठ बैठा कुर्कमांड ये आवाज सुनकर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे उस संदूकची से ये प्रकाश की किरणें कैसे निकल रही है? उठ मोटू उठ। क्या हुआ? उधर देख, उस संदूकची में से किरणें निकल रही है। कहाँ बांड भैया? उधर तो कुछ भी नहीं है। हैं? ये क्या, किरणें निकलनी बंद कैसे हो गई? क्योंकि तुम जाग गए हो। क्या मतलब है बे तेरा? मैं सपना देख रहा था। अब मैं क्या बोलूं भैया, ये बात तो आप ही बेहतर जानते होंगे। नहीं मोटू, वो सपना नहीं, हकीकत थी। मैं अभी ये संदूकची खोलकर दिखाता हूं तुझे। संदूक खोला और हैरान रह गए कुर्कबांड। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। तभी तो मैं कह रहा हूं बांड भैया कि तुमने सपना देखा है। मैं कोई सपना नहीं देखा। इस संदूकची में अवश्य ही कोई है, जिसका पता मुझे लगाना ही होगा। अगली सुबह, ये सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं बांड भैया? उसे एंटिक शॉप पर, जहां से हम ये संदूक खरीद कर लाए थे। ओह, यानी रात वाला सपना तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं है। वो सपना नहीं, सच्चाई थी मोटू, और सच्चाई में छुपे रहस्य को वही बूढ़ा बता सकता है जिससे हम ये संदूक खरीद कर लाए थे। कुछ देर बाद उसी एंटिक शॉप पर, वो बूढ़ा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा बांड भैया। कोई बात नहीं, उस आदमी से पूछते हैं, उसे मालूम होगा वो बूढ़ा कहाँ है।
बांड ने बूढ़े के बारे में पूछा और जवाब सुनकर हैरान रह गया। यहाँ कोई बूढ़ा आदमी काम नहीं करता जनाब, ये शॉप मैं अकेले ही चलाता हूँ। क्या? लेकिन कल तो वो बूढ़ा यही था, ये संदूकची हमने उसी से खरीदी थी। कल? भाई साहब, लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। कल सोमवार था और मेरी दुकान तो क्या, ये पूरी मार्केट ही बंद थी। क्या? जी हाँ। अब आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाइए, मुझे काम करना है। हैरानी में डूबे दुकान से बाहर निकल आए बांड और मोटू। मोटू भाई, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? शायद वो कोई दूसरी दुकान है। नहीं बांड भैया, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये वही शॉप है। तो फिर ये चक्कर क्या है? इस चक्कर के चक्कर में मुझे मुझे तो चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। खैर, ये कोई भी चक्कर हो, कुर्कमांड चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड इसे सुलझा कर ही दम लेगा। उस रात कुर्कमांड और मोटू अपने बेडरूम में उस संदूक के सामने मोर्चा जमाए बैठे थे। बांड भैया, कुछ हो ही नहीं रहा। होगा प्यारे, जरूर होगा, सब्र रख। बांड का सोचना सही था। कुछ ही देर बाद खट, अगले ही पल, क्यों, अब आया विश्वास? अरे बाप रे, आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। उस रोशनी के घेरे में अपना हाथ डाला बांड ने और हैरान रह गया। अरे ये क्या, मेरा हाथ दूसरी तरफ से बाहर क्यों नहीं निकला? तभी, अरे मुझे बचाओ मोटू। बांड को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा मोटू ने और वो भी साथ ही खींचता चला गया। बचाओ! अत्यधिक रोशनी से पल भर के लिए छा गया उनकी आंखों के सामने अंधेरा। उफ! और फिर जब आंखों के आगे से अंधेरा छटा तो ये हम कहाँ आ गए बांड भैया? लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दूसरी दुनिया में नहीं बच्चों, इसी दुनिया में हो तुम, लेकिन अपने समय से 3000 साल पहले के समय में आ गए हो तुम। आवाज की दिशा में पलटे दोनों और उछल पड़े। मोटू, ये तो वही बूढ़ा है जो हमें एंटीक शॉप पर मिला था। हाँ बेटे, हम वही हैं। उस समय तुम दोनों ने जो कुछ देखा था वो सब हमारी शक्ति का कमाल था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? काल द्वार, मेरा मतलब है उस संदूक को तुम तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसके सहारे तुम हमारे इस काल में पहुंच सको। लेकिन आप हैं कौन और हमसे मिलना क्यों चाहते थे? मेरा नाम ताल चोबका है वत्स, और मैं शैतान पोपलोना को रोकने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। कौन है ये शैतान पोपलोना? उसका सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि वो मुझ बदनसीब का पिता था। आपके पिता? हाँ वत्स, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली एवं उन्नत ग्रह को क्रोना के सम्राट थे वो, लेकिन उनके राज्य का विस्तार करने की पिपासा भरी नहीं थी। वो पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अन्य ग्रहों पर हमला बोल दिया। पूरा ब्रह्मांड उनके कहर से त्राही त्राही कर उठा। हर जगह बोलबाला था उनके शैतानी कार्यों का। सेनापति हकीड़ो, टूट पड़ो सभी पर। पूरा ब्रह्मांड पोपलोना का गुलाम होना चाहिए। नहीं, जो आज्ञा स्वामी। लेकिन मुझे व्यर्थ का खून खराबा पसंद नहीं था। हार कर मुझे उनका प्रतिरोध करना पड़ा। बहुत खुश थे अपने बढ़ते हुए साम्राज्य को देखकर मेरे पिताजी। आखिर ये सब खून खराबा आप किस लिए कर रहे हैं? किस चीज की कमी है हमारे पास? ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं बेटे। क्या तुम नहीं चाहते कि एक दिन ब्रह्मांड नरेश कहलाओ? नहीं पिताजी, मुझे नफरत है ऐसी राजगद्दी से जिसके नीचे बेगुनाहों की लाश दबी हो। नहीं बनना है मुझे ब्रह्मांड नरेश। अभी भी समय है पिताजी, रुक जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खून को खून से टकराना पड़े। बचकानी बात मत कर लड़के, तू कल का लड़का भला मुझे क्या रोकेगा? जाकर आराम कर। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे क्रोध आ जाए और मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे पुत्र हो। उस समय मैं लौट तो गया, परंतु एक पक्का इरादा मेरे मन में जन्म ले चुका था। मैं आपको और बेगुनाहों का खून नहीं बहाने दूंगा। मैं आपको रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपसे गद्दारी ही क्यों ना करनी पड़े। फिर मैं अपने समर्थकों की सेना तैयार करने में जुट गया। साथियों, अब समय आ गया है कि अब हम अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला ले। पिताजी को अपने नाक के नीचे पलते इस खतरे की खबर भी ना थी, और जब उन्हें खबर मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। ओह
ओह, मैं तो भागू बचकर। मुझे क्षमा कीजिएगा पिताजी, आपको रोकने का बस यही एक उपाय था मेरे पास। अपने पिता को अस्थायी रूप से कैद कर लिया था मैंने, लेकिन मुझे जब ज़रूरत थी एक ऐसी कैद की उसके लिए जो उसके लिए अस्थायी कैद साबित होती। ऐसी कैद के लिए मुझे सबसे उपयुक्त लगी पृथ्वी, जहाँ रहता था मेरा परम मित्र ओनस। मैं आ पहुँचा ओनस के पास। इसके लिए कैद खाना तो ऐसा बना दूंगा दोस्त कि जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए फिर भी तुम्हें कोई ना कोई प्रबंध करना होगा। तुम कैद खाने का निर्माण आरंभ करो मित्र, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। तब मेरे मित्र ओनस ने बताया वो पिरामिड जिसमें पोपलोना को कैद करके मैं बन गया अपने पिता का जेलर। अब इस पिरामिड को तुम्हारे सिवाय जो भी खोलने की कोशिश करेगा वो मेरे सुरक्षा घेरे में फंसकर अपना दम तोड़ देगा। मैंने सोचा था कि अब ब्रह्मांड से मेरे पिता की शैतानी शक्तियों का साया हट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं भूल गया था कि मेरे पिता का सबसे विश्वसनीय सेनापति हकीडो और उसके साथी अभी जीवित हैं। उन्हें पता चल चुका था कि पिताजी उस पिरामिड में कैद हैं और वो पिरामिड एक विशेष शैली में बना है। उसे केवल वही शख्स खोल सकता है जिसने उसे बनाया था, यानी मेरा दोस्त ओनस। इसलिए हकीरो अब अपनी दुष्ट शक्ति के बल पर ओनस को अपने कब्जे में करना चाहता है, ताकि उसकी सहायता से पिरामिड को खोलकर मेरे पिता को आज़ाद करवा सके। लेकिन क्या ओनस आज तक जिंदा है? नहीं, उसने कई जन्मों के बाद अब तुम्हारे राजनगर के प्रोफेसर भट्टाचार्य के रूप में जन्म लिया है। कौन? प्रोफेसर भट्टाचार्य? ओह, कहीं वो मशहूर आर्कोलॉजिस्ट तो नहीं? हाँ, वही वही ओनस है। ओह, लेकिन इतने जन्मों के बाद क्या उसे याद होगा कि उसने पिरामिड कैसे बनाया था और उसे कैसे खोलना है? इस समय तो उसे उसे कुछ याद नहीं, लेकिन हकीरो और उसके साथी उसे पकड़कर अपने साथ 3000 साल पहले की दुनिया में ले जाएंगे, जहां उसे सब याद आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा बाबा? तुम्हें हर हाल में हकीरो और उसके साथियों को रोकना होगा, वरना ब्रह्मांड में एक बार फिर प्रलय मच जाएगी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मेरे होते वो शैतान प्रोफेसर भट्टाचार्य का अपहरण नहीं कर पाएंगे। हम देंगे तुम्हें वो शक्तियां, ये लो। और मोटू और कुर्कबान का रूप परिवर्तित होता चला गया। अब तुम वापस जाओ, तुम्हारे और हमारे मिलने का समय समाप्त होने जा रहा है। कहने के साथ ही स्वामी चोबका के शरीर से फूटा एक तीव्र प्रकाश पुंज। ओह, उफ उफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाण भैया। मेरा भी यही हाल है मोटू। ठीक एक पल बाद, अरे ये क्या हुआ? हम फिर वापस आ गए। हाँ, वापस इसी दुनिया में अपने कमरे में। यानी जो कुछ हमने देखा वो हकीकत था। हाँ बाण भैया, अब तुम सुपर कुर्कबान बन गए हो और मैं सुपर मोटू। और अब हमें करनी है प्रोफेसर भट्टाचार्य उर्फ ओनस की रक्षा। शहर के बाहर बना ये छोटा सा बंगला निवास स्थान है इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रणव भट्टाचार्य का। आज इस बंगले से उभर रही है कुछ विचित्र आवाज़ें। बोल साले, वरना जान से जाएगा। बता प्रोफेसर भट्टाचार्य कहाँ है? गुल नहीं बोलता तो ये ले। भड़क। कब तक सहता वो उन दरिंदों की वहसियत? आखिर टूट ही जाना पड़ा उसे। प्रोफेसर साहब बेसमेंट में बनी अपनी लैब में हैं। लैब का रास्ता किधर है? उधर आओ। धड़धड़ाते हुए अंडरग्राउंड लैब में घुसते चले गए चारों। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? सवाल नहीं प्रोफेसर, चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। माफ़ करना दोस्तों, प्रोफेसर साहब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। कौन हो तुम? कुछ देर पहले तो मैं था सिर्फ कुर्कबांड, लेकिन अब मैं हूँ सुपर कुर्कबांड। और मैं सुपर कुर्कबांड बना हूँ तुम जैसों का बंटाधार करने के लिए। भड़ाक धाड़। सुपर कुर्कबांड का ये वार तुझे सदा याद रहेगा। धड़ाक। अब तेरी बारी है। धड़ाक। आई शीघ्र ही तीनों धराशायी हो गए। वाह बांड भैया, तुमने तो अकेले ही इनका काम तमाम कर डाला। ये कौन लोग थे बांड बेटे, और कहाँ से आए थे? ये तो इनके होश में आने पर ही पता चलेगा। अभी बांड का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक तेज धमाके के साथ उन तीनों के चीथड़े उड़ गए। भचाक भचाक। ओह नो। उफ उफ।
ये क्या हुआ? चीथड़े कैसे उड़ गए इनके? ये उसी का कमाल है अंकल जिसने इन्हें भेजा था। लेकिन वो है कौन और मेरा अपहरण क्यों करवाना चाहता है? कारण तो मैं आपको बतला सकता हूँ अंकल, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। फिर ब्रांड फिर बांड प्रोफेसर भट्टाचार्य को पूरी बात बताने लगा। बांड की पूरी बात सुनकर, आई डोंट बिलीव इट, कहीं ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है नहीं अंकल, बल्कि हो चुका है। अविश्वसनीय, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई परी कथा सुना दी हो मुझे। अंकल, लगती तो ये परी कथा ही है, लेकिन है सच। क्या तुम मुझे वो संदूक, मेरा मतलब है वो काल द्वार वाला बक्सा दिखा सकते हो जो ताल चोपका ने तुम्हें दिया था? क्यों नहीं अंकल, लेकिन इसके लिए आपको हमारे घर चलना होगा। कुछ देर बाद बांड के घर में। दिखने में तो ये संदूक साधारण ही लगता है, लेकिन इसकी नक्काशी में एक विचित्र प्रकार की सर्किट जैसी सीक्वेंस बनी हुई है जो बॉक्स खुलने के साथ ही काम करना शुरू कर देती है। अभी प्रोफेसर भट्टाचार्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बचाओ, ये बाहर शोर कैसा है? लगता है कोई गड़बड़ है। आओ देखते हैं। आप यहीं रुकिएगा प्रोफेसर। हाँ प्रोफेसर अंकल, हम देखते हैं। बाहर का दृश्य देखकर चौंक उठे दोनों, क्योंकि जो टोली उनके सामने थी वो थी शैतानों की टोली। शैतानों की टोली, बहुत अच्छा नाम दिया है तुमने हमें। सचमुच बहुत पसंद आया है तुम हमको ये नाम। सचमुच शैतान ही हैं हम, वो शैतान जो तुम दोनों को खत्म करके प्रोफेसर भट्टाचार्य को ले जाएंगे अपने साथ। हमें खत्म करके ही ले जाओगे ना? हमारे जीते जी तो तुम प्रोफेसर की परछाई को छू भी नहीं सकते। धड़ाक। अप्रत्याशित वार था ये बांड का, लेकिन उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित वार था इस शैतान का। मेरी ये किरणें तुझे बर्फ के पुतले में बदल डालेगी। किरणें कुर्क बांड से टकराई और वो सचमुच बनता चला गया बर्फ का पुतला। लेकिन ये बर्फ मेरे शरीर पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। मुझे अफसोस है प्यारे भाई कि मेरी शक्ति का स्वाद बताने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। भचाक। इधर मोटो भी अपनी शक्तियों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसे तो बाण भैया ने देख लिया, तुझे मैं देखता हूँ। मुझे देखना आसान नहीं बच्चे, क्योंकि मेरे हथियार के इस वार को सहकर जिंदा नहीं रह पाएगा तू। उफ, अगर उस बूढ़े बाबा की दी हुई शक्ति साथ ना होती तो सीधे अल्लाह मियाँ के दरबार में पहुंच गए होते। लेकिन अब मैं नहीं, वो हरामजादा पहुंचेगा वहां। एक गहरा गोता लगाकर मोटू ने उठा ली वो जंजीर और उछाल दी। तेरे हथियार के साथ साथ ये जंजीर तेरे को भी मेरे पास तक खींच लाएगी। आई! और फिर मैं तुझे चारों खाने चित करने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। धड़ाक। आई! दोबारा उठने लायक नहीं रहा वो मोटू का एक हाथ खाकर। अब बचा था तीसरा शैतान जिससे जूझ रहा था बांड। अब खत्म होने की तेरी बारी है प्यारे लाल। आ देखते हैं कौन खत्म होता है, मैं या तू। किरणों की तलवार पूरी पूरी ही बांड के शरीर में पेवस्त कर दी उस जालिम ने। और फिर जा मर जाकर। नीचे गिरते ही उठ खड़ा हुआ बांड। प्यारे, वार करने से पहले ये तो देख लिया करो कि वार कर कहाँ रहा है। इस वार से तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। बेहद शानदार ढंग से कुर्कबांड बचा उस शैतान की किरणों से। 100 तेरी और एक बांड दी ग्रेट की। आई! वाह बांड भैया, कमाल कर दिया तुमने। धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। ये कमाल अपना नहीं मोटू प्यारे, बल्कि ताल चोपका की शक्तियों का है। लेकिन बांड भैया, शैतानों की ये टोली ये अचानक आ कैसे गई थी? ये टोली अचानक नहीं आई थी, बल्कि मुझे लगता है कि उसे स्पेशल हमारे लिए भेजा गया था। मगर इसे भेजा किसने और क्यों? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है आने वाला समय उसका जवाब हमें खुद ब खुद दे दे। तभी उछल पड़े दोनों। बचाओ! ये तो प्रोफेसर अंकल की आवाज़ है। लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब मिलने वाला है मोटू। आओ। अंदर पहुंचकर बूथ से बने खड़े रहने के सिवाय कुछ ना कर सके दोनों उस दृश्य को देखकर। सफल हो गया हकीड़ो, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बचाओ! दोनों के देखते ही देखते हकीड़ो प्रोफेसर भट्टाचार्य को लेकर समा गया स्टार विजन में। पल भर बाद ही छा गया सन्नाटा, जिसे तोड़ा बांड की आवाज ने।
ये था तुम्हारे सवाल का जवाब मोटू। हमें बाहर उन शैतानों से इसलिए उलझाया गया था ताकि हम प्रोफेसर भट्टाचार्य की अपहरण की राह में रोड़ा ना बन सके। हकीरो प्रोफेसर अंकल को 3000 साल पहले के समय में ले गया है और साथ ही काल द्वार को अपने साथ ले जाकर हमारा उनके पीछे जाने का रास्ता भी बंद कर गया है। अब क्या होगा बांड भैया, क्या पोपलोना आज़ाद हो जाएगा? नहीं मोटू, अभी एक ऐसा शख्स और है जो हकीरो और उसके साथियों को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। किसकी बात कर रहा था कुर्कबांड? क्या हुआ उस समय जब हकीरो अपने साथ उठाकर ले गया प्रोफेसर भट्टाचार्य और कालद्वार को? क्या कुर्कबान और मोटू का मिशन फेल हो गया? क्या शैतान पोपलोना आज़ाद होकर पृथ्वी पर तबाही मचा सका? क्या कुर्कबान और मोटू 3000 साल पीछे पहुंच सके? और इन सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सवाल, कौन था कुर्कबान और मोटू का मददगार? इन सब सवालों का जवाब जब आपके सामने आएगा तो उछल पड़ेंगे आप, और इन चौंकाने वाले सवालों का जवाब आपको मिलेगा आगामी सेट में प्रकाशित उस धधकते कॉमिक्स में जिसका नाम है कुर्कबांड और पिरामिड का कैदी, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। तो आप इसे सर्च कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।